कि इस सभागार में विभिन्न श्रेणियों से उपस्थित चयनित युवा समूह को अपनी मार्गदर्शक से पाथेय प्रदान करें। श्रद्धेय संत चरण, आदरणीय संघ चालक जी और आत्मीय मित्रों, हम युवा लोग हैं सब और हमारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। निश्चित सबको लगता है अपना जीवन अच्छे से गुजरना चाहिए, लेकिन अच्छे से जीवन गुजरने के लिए हम अकेले कुछ करें तो अच्छे से सब होगा, इसकी गारंटी नहीं रहती। मैं सब अच्छा करूं तो भी मेरा परिवार अगर स्थिर नहीं है, सुखी नहीं है, घर में सब ठीक है, ऐसा नहीं है, तो मैं सुखी नहीं हो सकता। तो घर को ठीक रखना ये मेरे ठीक रहने के लिए अनिवार्य बात है। और हम देखते हैं कि घर और मैं ठीक रहूं तो भी अगर समाज ठीक नहीं है तो हमारा जीवन अच्छा नहीं चलता। अब कश्मीर के पंडित वो अच्छे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे, शीलवान लोग भी थे और अपने परिवार की भी अच्छी चिंता वो कर लेते थे। लेकिन समय रहते समाज की चिंता नहीं हो पाई, जो करना था वो नहीं किया। वो परिणाम क्या हो गया? फुटपाथ पर आना। तो मुझे अपनी जीवन की चिंता है, ये स्वाभाविक बात है, होनी भी चाहिए, परंतु ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन का सुख मेरे अकेले के जीवन के सुख पर निर्भर नहीं है। मनुष्य के नाते हमको देश की, समाज की भी चिंता करनी पड़ती है। और जैसे मैं एक प्राथमिकता तय करता हूं कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन मेरे परिवार को चाहिए, वो पहले उनको देकर मेरे लिए रहा तो लूंगा, नहीं तो उनको दूंगा। सामान्यतः ऐसा करते हैं हम लोग और मान्यता तो यही है। ऐसी ही मैं और मेरा परिवार चाहिए, परंतु पहले देश, बाद में ये सब। ऐसा जब सोचा है तभी समाज आगे गया है, तभी संकटों से मुक्ति मिली है, सबका जीवन तभी सुखी हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। और इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो विकास करेंगे, हमने विकास करना है। समाज पहले ने, व्यक्ति का विकास मत करो, परिवार का मत करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना विकास करते के समय ये सोचो कि मेरे इस विकास से मेरे परिवार और मेरे देश का विकास हो रहा है कि नहीं। वो असली विकास है। इनको छोड़ के मेरा विकास नहीं है। अनजाने में मैं विनाश की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा हूं, ये सोचना। और इसलिए सोचना कि मैं क्या हूं, मेरा देश क्या है, परिवार क्या है। इसकी अपनी दृष्टि, अपनी परंपरा में इसकी एक दृष्टि है। हम पश्चिम की कल्पना ले नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बनती नहीं, वो हमारे प्रकृति के विरुद्ध है। वो हमको बिगाड़ के रख देगी और कुछ नहीं करेगी। हमको अपनी दृष्टि के आधार सोचना पड़ेगा। अपने स्व के आधार पर जो खड़े रहते उनकी उन्नति मानी जाती है। हाथी साइकिल चलाएगा और बंदर फुटबॉल खेलेंगे तो हम टिकट खरीद के खेल देखने के लिए जाएंगे, लेकिन वो हाथी का विकास नहीं है, वो बंदर का विकास नहीं है। शेर बकरी एक थाली में खा रहे हैं।
अजूबा देखने के लिए हम जाएंगे, लेकिन वो विकास नहीं है। शेर का विकास वहां जंगल में है, हाथी का विकास फुटबॉल खेलने में नहीं है। ऐसे हमारा विकास किस में है? वो हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। वो हमारी संस्कृति है, हमारा स्वभाव हमारी संस्कृति है। वो संस्कृति हम सबको जोड़, हमारी भाषा, प्रांत, देवी देवता, ये सब अलग होने के बाद भी एक सत्य हमारे पूर्वजों को मिला अस्तित्व की एकता का। उसके आधार पर उन्होंने कुछ मूल्य, जिसके आधार पर हमारा धर्म खड़ा है, वो तय किए, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। उसके आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आचरण चले, ऐसी संस्कारों की व्यवस्था से हमारी संस्कृति बनी, हमारे जीवन का एक रूप बना। वो अलग अलग भाषा, देवी देवता 33 करोड़ और इधर उधर से आते हैं, वो भी, ऐसा सब होने के बाद भी सदियों से, युगों से हमको एक समाज, एक राष्ट्र के नाते जीवित रखता है, जोड़ के रखता है। उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ बनता है। तो हमको पहले हम बनना पड़ेगा, इसका अर्थ है हम बने और अपना जीवन प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, निस्वार्थ बुद्धि से जीना पड़ेगा। देश के लिए जीना पड़ेगा, अन्य लोगों के लिए जीना पड़ेगा। अब ये बात तो आपके भी समझ में आती है और ऐसा करना भी चाहते हैं युवा लोग। वैसे भी युवा पीढ़ी में भावनाएं अधिक रहती है, उत्साह अधिक रहता है, खतरे में कूदने में डरते नहीं है। व्यवहार देखा नहीं है दुनिया का, दुनियादारी देखी नहीं है, इसलिए दुनियादारी में रस भी नहीं है। इस आज के समय की तरुण पीढ़ी को मैं देखता हूं तो ये ध्यान में आता है कि उनमें ये जगह है। तो सब लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? उसके लिए आदत करनी पड़ती है। केवल विचार है, बुद्धि है, कर्तृत्व है, व्यक्तित्व है, नेतृत्व गुण है, इससे नहीं होता। ये चाहिए सब। लेकिन अब ये राम में भी थे और ये रावण में भी थे। तो राम के बारे में वर्णन करने की आवश्यकता है, हमको पता है। इसलिए रावण का बताता हूं। वेद विद्या संपन्न था, शिव जी का अनन्य भक्त था, राज्य चल गवर्नेंस का इतना बड़ा ज्ञाता था कि धराशायी होकर गिर गया रणांग, अब मरने वाला है। तब राम जी ने भेजा लक्ष्मण को कि नमस्कार करके विनम्र होके उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विद्या सीख लो। नवग्रहों की पैड़ी करके अपने सिंहासन पर चढ़ता था, इतना पराक्रमी था। तो व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, ये सब उसके पास थे, राम के भी पास थे। तो अंतर किस बात में था? भक्ति नहीं थी, अहंकार था। जुड़ना, भक्ति यानी जुड़ना है। हम दूसरे से तब जुड़ते हैं जब अपना ईगो हम पीछे रखते हैं। रावण का अहंकार प्रचंड था, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे सब चाहिए, मैं, मेरा, मेरे लिए बस। और श्री राम विनम्र थे सब जगह। समझदारी और भक्ति, ये दो गुण बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व में हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन समझदारी और भक्ति सिखानी पड़ती है। और ये सब आदत से होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कोई भक्त भक्ति करता है, इन्हें क्या करता है, मन में थोड़ी सी भावना है तो फिर उसको कहते कि जिसकी भक्ति करनी उसका नाम लो,
भाई रोज 3 माला जपना, तो 3 माला रोज जपता है समय निकाल के। धीरे धीरे वो भावना बढ़ती है और इतना बड़ा भक्त हो जाता है कि साक्षात हो जाते भगवान उसके सामने। तपस्या करते रहे तो ये सब होता है। जब ये अवस्था हो जाती है उसकी कि मैं भक्त बनने के लिए ही भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे चाहिए बस, उसे मेरा क्या होगा नहीं होगा ये विचार ही नहीं है। मैं रह नहीं सकता, जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे तड़प रहा हूं। ये जब होता है तो उसको भगवान मिलते हैं। हमको अपने देश समाज के बारे में कुछ अगर करना है तो करने के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं है, स्वार्थ है, भय है, इन प्रवृत्तियों को दूर करना पड़ेगा और करने आगे बढ़ाने वाली चीजों को धारण करना पड़ेगा। गुणों को लेना पड़ेगा, दोषों को त्यागना पड़ेगा। ये बात प्रैक्टिस की ही बात है। डॉक्टर हेडगेवार ने ये बात पहचानी, जानी। उन्होंने सब कामों में वो क्रांतिकारी भी थे, वो कांग्रेस के बहुत सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता भी विदर्भ के थे, समाज सुधार के सब कामों में अग्रसर रहते थे और समाज में अपने मूल के तरफ ले जाने की जो बातें चली थी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती महाराज, आर्य समाज के संस्थापक उनके द्वारा, उन धाराओं में भी वो सक्रिय थे। सब बड़े बड़े लोगों से उनकी बातें चर्चा हुई, तिलक जी, सावरकर जी, गांधी जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी। तो उनको ध्यान में आया कि उनकी चर्चा में भी ये बात आती है और मेरा भी अध्ययन ये कहता है, अनुभव कहता है कि देश में एकता और गुणवत्ता जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक इन सबके काम अधूरे रह जाएंगे, बार बार करने पड़ेंगे, समस्या सदा के लिए समाप्त नहीं होगी। तो फिर इस पूरे समाज को एकताबद्ध और गुणवत्ता युक्त कैसे बनाना, ये काम अगर सबके कामों को पूर्ण करने वाला है तो बाकी सब कामों में बड़े बड़े लोग लगे हैं, उन्होंने जीवन लगाया है, इस काम में मैं लग जाता हूं। इसलिए उन्होंने ये सब आदत उत्पन्न करने वाली एक पद्धति दी। उस पद्धति का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये अभी एकमात्र ये पद्धति उपलब्ध है और कहीं नहीं है। मनुष्य को ऐसा तैयार करने वाली दूसरी पद्धति दुनिया में नहीं है। दुनिया भर के लोग आजकल आते हैं तो संघ देखते हैं अंदर से, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सबके लोग आते हैं, अरब आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, तरह तरह के, जापानी, चाइनीज, सब आते हैं। और वो अंत में एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश के नई पीढ़ी को हमको भी ऐसा तैयार करना है तो आप हमें ट्रेनिंग देंगे क्या, ऐसा पूछते हो। यानी उनके पास भी मेथड नहीं है दूसरी। और इसलिए अगर हमारे मन में प्रामाणिक इच्छा है कि भाई अपना जीवन स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से, सेवा परोपकार अपने जीवन से हो, ऐसा जीवन जीना है, देश को बड़ा करना है, हिंदू समाज को संकट मुक्त करके आगे बढ़ाना है, ये सब इच्छाएं प्रामाणिकता से अगर आपके मन में हो तो संघ की शाखा में आकर आपको तैयार होना पड़ेगा। उसमें व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व के साथ साथ समझदारी और भक्ति का विकास होता है। अनुभव लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। संघ में आना जाना तो फ्री है, कुछ औपचारिकता है नहीं, मन मर्जी आइए, मन मर्जी जाइए। तो आप आकर अनुभव प्रत्यक्ष कर सकते हो। शाखा हमको ऐसा बनाती है, शाखा हमको 4 लोगों के साथ चलना और 4 लोगों को साथ लेकर चलना, इसकी कला सिखाती है।
और शाखा हमको जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य देती है। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। इस स्वयंसेवक की प्रतिज्ञा है। उस उद्देश्य को लेकर हम जीते हैं तो हमारा जीवन संतोषजनक जीवन हमारे लिए बन जाता है, उपयुक्त जीवन समाज के लिए बन जाता है और श्रेष्ठ जीवन हमको देखने वालों के नजर में बन जाता है। वास्तविक मनुष्य का जीवन स्वयंसेवक जीता है। तो मैंने प्रश्नों में मैंने कहा समय की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तो इतनी छोटी सी बात बतानी है। आपने जितने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर इसी बात में है। ये सब प्रश्न मेरे मन में आते हैं, उत्तर मुझे देना है, मुझे योग्य बनना पड़ेगा, तब मैं इन सब बातों के उत्तर दे सकूंगा। और इसलिए छोटी सी बात अंत में कि आज का प्रश्नोत्तर हो गया, एक अच्छा कार्यक्रम हो गया, ऐसा लगेगा आपको, क्या लगेगा पता नहीं, लेकिन कार्यक्रम हो गया इससे नहीं होगा। ये अगर सब आपने मन के गहराई से पूछे हो प्रश्न, तो फिर इसका उपाय करने के लिए आपको संघ में आकर तैयार होना पड़ेगा। संघ में आकर यानी संघ की शाखा में आकर आपको तैयार होना पड़ेगा। अब किसी कारण आप आ ही नहीं सकते ऐसा है तो फिर दूसरा रास्ता है कि संघ के स्वयंसेवक इतने सारे काम कर रहे हैं कि आपके हरेक को कितना समय है, किस कार्य में आपकी रुचि है और कितनी आपकी क्षमता है, उतने समय का, उतनी रुचि का, आपकी रुचि का और उतनी आपकी क्षमता का उपयोग होने वाला काम संघ के पास है, वो भी आप कर सकते हैं। शाखा में नहीं आए और ये किया तो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जो भी हाथ आपका लगेगा देश की नौका आगे जाएगी। परंतु अगर हमको तैयार होना है तो हमको संघ की शाखा में आना पड़ेगा। तो शाखा में आने का आमंत्रण मैं आपको देता हूं और मेरे इस संक्षिप्त कथन को मैं अभी समाप्त करता हूं।